आज हम आपके सामने परतंत्र भारत की एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसमें अगर सरदार पटेल की भूमिका नहीं होती तो शायद भारतीय सैनिकों द्वारा ही गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल को उड़ा दिया जाता। उस नौसेना विद्रोह की कहानी जिसके बाद ब्रिटिश फौज ने भारत छोड़ दिया और नियत तिथि से 10 महीने पहले ही भारत आज़ाद हो गया। नमस्कार, मैं हूं देवेश शुक्ला और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टाइडिंग्स। आप समझ ही गए होंगे, ये पुरानी तस्वीर मुंबई में अरब सागर के किनारे बने गेटवे ऑफ इंडिया और ठीक उसके सामने 560 कमरों और 44 लग्जरी स्वीट वाले 5 सितारा होटल ताज की है। क्या आप जानते हैं, साल 1946 में अगर सरदार पटेल ने रोका ना होता तो इन दोनों इमारतों को तोपों ने उड़ा दिया होता। ये वो जंग थी जिसके बाद तब के ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट एटली ने फौरन भारत छोड़ने का फैसला ले लिया और हम तय तारीख 20 जून 1948 से 10 महीने पहले 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हो गए। बात 18 फरवरी 1946 की है। बम्बई, जो कि अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, के इसी बंदरगाह पर ब्रिटिश भारतीय नौसेना यानी रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नौसैनिकों ने घटिया खाने के बहाने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत कर दी। कई महीनों से इन नौसैनिकों को घटिया खाना दिया जा रहा था। उन्हें नाश्ते में दाल और डबल रोटी दी जा रही थी तो दोपहर में उसी दाल के साथ चावल परोसे जा रहे थे। आखिरकार बंदरगाह के करीब संचार प्रशिक्षण केंद्र HMIS तलवार के नौसैनिकों का सब्र जवाब दे गया और उन्होंने नारे लगा दिए, खाना नहीं तो काम नहीं। उन्होंने अंग्रेज अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। बगावत पर उतारी सैनिकों ने HMIS तलवार के कमांडर आर्थर फेडरिक किंग की कार के टायर पंक्चर कर उस पर गांधी का क्विट इंडिया और नेताजी का जय हिंद लिख दिया। सुनने में यह वजह बहुत छोटी लग रही है, लेकिन बगावत की चिंगारी तो पहले से ही भड़क रही थी। घटिया खाने ने इसे लपटों में बदल दिया। दरअसल भारतीय नौसैनिक तो दिल्ली के लाल किले में 5 नवंबर 1945 से आज़ाद हिंद फौज के 3 बड़े अफसरों पर चल रहे मुकदमों से सुलग रहे थे। इन अफसरों में मेजर जनरल शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरबख्श ढिल्लों शामिल थे। उन पर ब्रिटिश रानी के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप मढ़कर मुकदमे चलाए जा रहे थे। इन्हें रेड फोर्ट ट्रायल कहा गया। एक ही दिन में यानी 19 फरवरी तक बम्बई में नौसेना की सभी 11 यूनिट के 20,000 नौसैनिक इस विद्रोह में शामिल हो गए। 22 फरवरी तक बगावत कुचलने पहुंचे अंग्रेजी सैनिक और बागी भारतीय सैनिक एक दूसरे को धमकाते रहे। जमकर गोलीबारी भी हुई। भारतीय नौसैनिकों ने बम्बई बंदरगाह के आसपास 22 पोतों पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने नौसैनिकों को डराने के लिए बंदरगाह के ऊपर बहुत कम ऊंचाई पर युद्धक विमानों को उड़ाना शुरू कर दिया। जवाब में बगावत कर रहे नौसैनिकों ने बम्बई के आसपास कब्जे में लिए गए युद्धपोतों की तोपों का मुंह गेटवे ऑफ इंडिया और होटल ताज की ओर मोड़ दिया। उन्होंने अंग्रेज़ों को चेताया, अगर हमें नुकसान पहुंचाया तो दोनों इमारतों को उड़ा देंगे। HMIS तलवार तब ब्रिटिश नौसेना का अड्डा था। उन दिनों वहां कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग होती थी। आजकल इसे नेवल ट्रांसपोर्ट डिपो कहते हैं, जहां पुराने जहाज़ों की रिपेयरिंग होती है। यह साउथ मुंबई के कुपर एस एरिया में है। नेवी के इतिहास पर कई किताबें लिखने वाले कमांडर श्रीकांत बी केसनूर रिटायर्ड जो के हैं, बताते हैं कि HMIS तलवार में एक रेडियो स्टेशन भी था। विद्रोहियों ने इस रेडियो स्टेशन के जरिए ऐलान कर दिया कि वह हड़ताल पर जा रहे हैं। इस तरह से देश के सभी नेवल कैंप में यह संदेश फौरन फैल गया और देखते ही देखते 20 फरवरी तक 20,000 लोग, 78 युद्धपोत, 23 नौसैनिक स्टेशन इस विद्रोह से जुड़ गए। 19 फरवरी को कराची बंदरगाह पर नौसैनिकों के तमाम दफ्तरों पर में बगावत शुरू हो गई। कराची बंदरगाह के करीब HMIS हिंदुस्तान के नाविकों ने
अंग्रेज अफसरों से कनेक्शन तोड़ दिया। 22 फरवरी 1946 को कलकत्ता में युद्धपोत HMIS हुगली के नाविकों ने अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। साउथ बम्बई की सड़कों पर अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगने लगे। आज़ाद मैदान में भारतीय नौसैनिकों ने मीटिंग्स कर अंग्रेजों के खिलाफ अभियान को तेज कर दिया। उन दिनों लग रहा था कि हर रास्ता साउथ बम्बई की सड़कों तक जा रहा है। देखते ही देखते बम्बई की इस इलाके की सड़कों पर 2 लाख से ज़्यादा लोग थे। अंग्रेज़ों ने इस बगावत को कुचलने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। अंग्रेजी फौज और पुलिस ने विद्रोह कुचलने के लिए कोलाबा और साउथ बम्बई की सड़कों पर 19 फरवरी से 24 फरवरी के बीच 400 लोगों को गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। 1500 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए। मैरी टाइम हिस्ट्री सोसाइटी के रिटायर्ड निदेशक और टाइमलेस वेट किताब के लेखक कमांडर डॉक्टर जॉनसन ओडाकल बताते हैं कि इस विद्रोह को बम्बई के मिल मजदूरों का पूरा साथ मिला। यही वजह थी कि मारे गए 400 लोगों में ज़्यादातर बम्बई वाले थे। इस बगावत की शुरुआत तो 18 फरवरी 1946 को ही हुई थी, लेकिन इसकी चिंगारी 2 फरवरी 1946 से भड़कने लगी थी। विद्रोह की अगुवाई करने वालों में शामिल रहे BC दत्त ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ काम करने वाले सैनिकों की रिहाई चाहते थे क्योंकि उनका मकसद क्रांतिकारी कार्रवाई था। वे हमारी ही तरह देशभक्त थे। दत्त ने बताया, हमने 2 फरवरी 1946 की सुबह HMIS तलवार तक जाने वाली लकड़ी की सीढ़ियों पर भारत छोड़ो और जय हिंद जैसे नारे वाले पोस्टर चिपका दिए। इसी दौरान हमें गोंद के साथ पकड़ लिया गया और 8 फरवरी 1946 को कोर्ट मार्शल हो गया। ट्रायल के दौरान कमांडिंग ऑफिसर फ्रेडरिक किंग ने हमारे साथी नौसैनिकों के लिए ब्लैक बास्टर्ड, सन ऑफ बिच और कुली जैसे नस्लीय अपशब्द बोले। इसके बाद मैंने MS खान और मदन सिंह के साथ भारतीय नौसैनिकों को भूख हड़ताल के लिए राजी कर लिया। 18 फरवरी की सुबह 1500 नौसैनिकों ने अलग अलग जगह खाना नहीं कोई काम नहीं के नारे लगा दिए। इसी दौरान बम्बई वायुसेना के पायलट और हवाई अड्डे के कर्मचारी भी नस्लीय भेदभाव के खिलाफ हड़ताल पर चले गए। पायलटों ने भी इस विद्रोह को समर्थन दिया। बगावत का हिस्सा रहे नौसैनिक बीबी मुतप्पा ने BBC को दिए एक इंटरव्यू में बताया, हम में से कई नौसैनिक छुपकर बम्बई के अलग अलग इलाकों में जवाहरलाल नेहरू और बाकी नेताओं के भाषण सुनने जाया करते थे। मुझ पर महात्मा गांधी का खासा असर था। विद्रोह के दौरान 18 से 20 फरवरी के बीच गेटवे ऑफ इंडिया और ताजमहल होटल के करीब रॉयल नेवी के कोस्टल ब्रांच में तैनात नाविकों ने अंग्रेज अफसरों को उनके कमरों और शौचालय में बंद कर दिया था। कई जहाज़ों पर भी यही हुआ था। अंग्रेज़ों को डर था कि नौसैनिक ताजमहल होटल पर हमला ना कर बैठें। बावर्ची, सफाई कर्मचारी, खाना परोसने वाले और यहाँ तक कि सैनिक बैंड के सदस्यों ने भी हथियार लूट लिए थे। 22 फरवरी तक बम्बई की कोस्टल ब्रांच को मराठा लाइट इन्फेंट्री के सैनिकों ने घेर लिया था। इस दौरान कई घंटों तक बागी नाविकों और उनके बीच फायरिंग चलती रही। के कहने पर 1 हफ्ते में बागियों ने किया था सरेंडर। बागी BC दत्त और MS खान के साथी मदन सिंह के मुताबिक हमने कांग्रेस नेताओं खासतौर पर सरदार पटेल के अनुरोध के बाद आत्मसमर्पण करने का फैसला लिया था। हमें आश्वासन दिया गया था कि कोई उत्पीड़न नहीं होगा। हम पहले ही साफ कर चुके थे कि बागी नौसैनिक ब्रिटिश अफसरों के सामने नहीं बल्कि अपने राष्ट्रीय नेताओं के सामने ही आत्मसमर्पण करेंगे। इसके बाद ही 23-24 फरवरी को बागियों ने समर्पण कर दिया। सालों तक इस बगावत को इतिहास में दर्ज नहीं किया गया। कमांडर श्रीकांत B केसदूर बताते हैं कि इंडियन नेवी के इतिहास में पहले इस घटना को विद्रोह, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी और बॉम्बे म्यूटिनी भी कहा जाता था, लेकिन अब हम इसे अपराइजिंग यानी आंदोलन कहते हैं। बहुत साल तक आंदोलन को डॉक्यूमेंट ही नहीं किया गया था। यही वजह है कि देशवासी इस आंदोलन से वाकिफ़ नहीं है, लेकिन इंडियन नेवी ने बाकायदा कुछ सालों से इसे अलग अलग तरह से डॉक्यूमेंट किया है। बगावत का हिस्सा रहे बीबी मुतप्पा कहते हैं कि नौसैनिकों के विद्रोह को
महात्मा गांधी का समर्थन नहीं मिला था। उन्होंने नाविकों को अनुशासन में रहने को कहा। नेहरू ने खुद को नौसैनिक विद्रोह से अलग कर लिया था। शायद इसी कारण स्वतंत्र भारत के इतिहास में हमारी कोई जगह नहीं है। भारतीय नौसेना ने हमारे योगदान को 50 साल से ज़्यादा समय गुजरने के बाद याद किया और एक छोटा सा स्मृति चिन्ह देकर काम चला लिया। आइए 12 पॉइंट्स में समझते हैं 2 से 26 फरवरी के बीच क्या क्या हुआ। 2 फरवरी 1946 नौसैनिक बीसी दत्त और उनके साथी भारत छोड़ो और जय हिंद जैसे नारों के पोस्टर लगाते हुए पकड़े गए। 8 फरवरी 1946 इन सभी का कोर्ट मार्शल किया गया। इस दौरान कमांडिंग ऑफिसर फ्रेडरिक किंग ने बागियों को कुली, ब्लैक बास्टर्ड जैसे नस्ली अपशब्द कहे। 17 फरवरी 1946 ब्रिटिश भारतीय नौसैनिक अड्डे HMIS तलवार के नौसैनिकों ने परेड में जाने और खाना खाने से इनकार करना शुरू कर दिया। 18 फरवरी 1946 HMIS सतलुज, HMIS जमुना, बॉम्बे हार्बर में कौशल और फोर्ट बैरको में भी नौसैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 19 फरवरी 1946 विद्रोह बम्बई बंदरगाह में 22 जहाज़ों और 12 नौसैनिक अड्डों तक फैल गया। बगावत में अदन और बहरीन जैसे दूर के स्टेशन भी शामिल थे। HMIS तलवार के विद्रोहियों ने सिग्नल स्कूल के वायरलेस पर भी कब्जा कर लिया। युद्धपोतों और अड्डों पर से ब्रिटेन और नौसेना के झंडे हटाकर कांग्रेस, मुस्लिम लीग और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे फहराए गए। रॉयल इंडियन नेवी के कमांडर इन चीफ जॉन हेनरी गॉडफ्रे ने ऑल इंडिया रेडियो पर विद्रोह को शक्ति से दबाने का ऐलान किया। 20 फरवरी 1946 नेवल सेंट्रल स्ट्राइक कमेटी ने अंग्रेजों के सामने आज़ाद हिंद फौज के जवानों की रिहाई जैसी मांग रखी। नौसैनिकों के समर्थन में 1200 वायु सैनिकों ने भी बम्बई में जुलूस निकाला। शहर में पुलिस वालों, छात्रों, मजदूर संगठनों ने विद्रोह के समर्थन में हड़ताल की। 21 फरवरी 1946 रॉयल इंडियन नेवी के कमांडर इन जॉन हेनरी गॉडफ्रे ने दोबारा धमकी दी तो अंग्रेज सेना और बागी नौसैनिकों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई। उधर रॉयल इंडियन एयर फोर्स के 1000 वायु सैनिकों ने बम्बई के मरीन ड्राइव पर कब्जा कर लिया। 22 फरवरी 1946 गांधी, जिन्ना और नेहरू ने विद्रोह से खुद को अलग कर लिया। पटेल ने विद्रोह की सार्वजनिक निंदा की। 22 फरवरी 1946 बम्बई के आज़ाद मैदान में हड़ताल के समर्थन में सभा हुई और जुलूस निकला। सेना और पुलिस की गोलीबारी में करीब 400 लोग मारे गए, 1500 लोग घायल हुए। यह विद्रोह कराची, मद्रास, अंडमान सागर, कठियावाड़, कलकत्ता, पंजाब, विशाखापट्टनम तक भी फैल गया। 23 फरवरी 1946 बागियों की नेवल सेंट्रल स्ट्राइक कमेटी NCSC के अध्यक्ष MS खान और पटेल के बीच बैठक के बाद विद्रोह को बंद कर दिया गया। 25 और 26 फरवरी 1946 बागी विद्रोहियों ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग की गारंटी के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। धन्यवाद। और भी ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल हिंदुस्तान टाइडिंग्स को सब्सक्राइब करें।